और 10th में आपको कितना मार्क्स आया? 451। 451 नंबर आया। आप 451 मार्क्स ला के आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। क्या आपको नहीं लगता था कि कुछ और अच्छा बेहतरीन करे ताकि और अच्छा मार्क्स आए? सोचे थे पर आपको कितना मार्क्स आया? 410। 410। आगे चलकर आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी की तैयारी। और घर पे कितना देर आप मेहनत करते थे? कैसे यहाँ पे पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है। कितना मार्क्स आया मैट्रिक में? 426। आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसमें तो बड़ा मेहनत लगता है। सबसे एक बड़ा क्वेश्चन है सर, जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए इस कोचिंग में क्या व्यवस्था किया गया है? हाँ, जिसके माता पिता, जिन बच्चों के माता पिता दोनों नहीं हैं, उस बच्चे को हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी उन बच्चों को कहा जाता है हम लोगों की तरफ से, अगर किताब कॉपी कलम भी तुम्हें घट रहा है और पढ़ने की तुम्हारे अंदर है आपके कोचिंग में जो खींचा चलाता है स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूँ। मैं बच्चों को सभी विषय पढ़ाता हूँ। अभी तक जब वर्तमान में जैसे नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन 24। अभी हम आए हैं JMS कोचिंग एंड इंग्लिश गार्ड एकेडमी और यहाँ पे देख सकते हैं 11th एंड 12th साइंस एंड आर्ट्स और सब्जेक्ट की यहाँ पे पढ़ाई होती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है अभी 10th का रिजल्ट निकल चुका है, तो JMS में बहुत स्टूडेंटों को बहुत अच्छा खासा मार्क्स आया है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और साथ में यहाँ के जो डायरेक्टर हैं सुमन सर, उनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैं करूँ सर? कमिंग आई सेंट चलिए देख सकते हैं हम आ चुके हैं। यहाँ पे क्लास हो रहा था सर, यहाँ पे क्लास हो रहा था। जी जी, ये क्लास इंटर की क्लास हो रही है, जो इस बार मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम जो बच्चे दिए हैं उसके बाद इंग्लिश क्लास चल रहा है। 6 तारीख से साइंस की पढ़ाई होगी। यहाँ पर साइंस और आर्ट की पढ़ाई होती है। चलिए यहाँ पे जो मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लाए हैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। कौन क्लास में आप? क्लास 10। क्या नाम है आपका? सुरभि भारती। अपना बारे में कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरभि भारती है। मैं वीरगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम सत्यनारायण महतो है। मैं NN +2 हाई स्कूल मंसूर चक में पढ़ती थी। फिर वहाँ के जो टीचर हैं, वहाँ के प्रिंसिपल संजय सर हैं, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। फिर मैं JMS कोचिंग सेंटर में 10th क्लास पढ़ी और 11th भी यहीं पढ़ी। और 10th में आपको कितना मार्क्स आया? 451। 451 नंबर आया। आप 451 मार्क्स ला के आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। क्या आपको नहीं लगता था कि कुछ और अच्छा बेहतरीन करे ताकि और अच्छा मार्क्स आए? सोचे थे पर नहीं पढ़ा। तो आगे भविष्य में आपको क्या करना है? अभी मैं यहाँ तक सोची हूँ कि मैं पहले मैं एक अच्छी लड़की बन जाऊँ। जैसे कि भविष्य में क्या करने के लिए सोच रखते हैं? यूपीएससी की तैयारी। ठीक है, चलिए और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलाने का प्रयास करता हूँ जो 10th के रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। मेरे पापा जी थोड़ा ऊंचा बोलिए। मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। मेरे पापा जी का नाम श्री विनोद कुमार है। मैं बगवाड़ा मंसूर चक से बिलोंग करती हूँ। मैं +2 परियोजना SBT गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। तो हम JMS कोचिंग सेंटर आए, वहाँ से मैट्रिक में आपको कितना मार्क्स आया? 410। 410। आगे चलकर आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी की तैयारी। और घर पे कितना देर आप मेहनत करते थे? 5 घंटे। 5 घंटा। यहाँ कौन सा सेंटर है ये? कोचिंग का नाम बताइए। JMS कोचिंग सेंटर। आपको यहाँ पे कैसे पढ़ाई होता है? अच्छी क्या? अच्छी होती है। चलिए और भी मिलाने का प्रयास करता हूँ। और भी स्टूडेंट हैं, खड़ा हो जाइए। आप अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि राज है और मैं अरवा गांव से आता हूँ। मैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहानपुर में पढ़ता था और अभी 10th के बाद मैं यहाँ JMS कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। कहाँ से आप आते हैं? अरवा। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर। आपको कैसे ये कोचिंग के बारे में पता चला? मेरे पापा यहाँ ज्वाइन करवाए। कैसे यहाँ पे पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है। कितना मार्क्स आया मैट्रिक में? 426। आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसमें तो बड़ा मेहनत लगता है, कर पाएंगे आप? यस। और जो आपके आसपास में जो लड़का है जो यहाँ मैट्रिक का रिजल्ट 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा, उनको लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये सही है उनके लिए कोचिंग?
हाँ, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप पढ़ने के लिए आए। पढ़ाई अच्छा होता है यहाँ पे। यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? तो लगभग ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। आप अपना बारे में परिचय दीजिए। जसवंतपुर से हूँ, वहाँ के स्कूल परियोजना SBD की छात्रा हूँ। वहीं से वहाँ के टीचर प्रिंसिपल का नाम अनिल सर है। मैट्रिक में कितना मार्क्स है आपको? 406 आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करेंगे? साइंस। साइंस ही क्यों? उसमें बहुत रुचि है। उसमें बहुत रुचि है। आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? MBBS का। चलिए, मेरे साथ हैं मदन मोहन जी, जो ये JMS कोचिंग में पढ़ाते हैं। सर, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं। आपके छात्रों ने अच्छा खासा मार्क्स लाके ये पूरे मंसूचक प्रखंड को नाम रोशन किया है। हाँ, रोशन किया है। सर, क्या वजह है, किस कला से आप पढ़ाते हैं कि बहुत दूर दूर से छात्र आपके कोचिंग में आते हैं? 5 किलोमीटर, कहीं 6 किलोमीटर, बड़ा दूर दूर से आपके छात्र आते हैं आपके कोचिंग में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम जो है 20 साल से इस काम में लगे हुए हैं। लगभग 20 साल से हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हम BEd कॉलेज में 7 साल से पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने का तरीका हर एक व्यक्ति का अलग होता है। अब बच्चों का रुचि जहाँ विशेष रूप से लग रहा है, वहाँ बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं। इसमें विशेष हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो बच्चों की बात है। बच्चों की जहाँ रुचि लग रहा है, वहाँ आकर के पढ़ रहे हैं। पढ़ाने का तरीका हम लोग थोड़ा सा विषय वस्तु से हट के पढ़ाते हैं। आज अगर विषय वस्तु से हट के नहीं पढ़ाया जाएगा, विषय वस्तु को अगर वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ा जाएगा, तो फिर बच्चे के जीवन का विकास संभव नहीं हो सकता है। सिर्फ विषय वस्तु को लेकर के ही बच्चे का विकास संभव नहीं हो सकता है। मंसूचक प्रखंड के ये जो JMS कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे बहुत जनसंख्या में स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे, बच्चों को जहाँ संतुष्टि मिलती है वह वहाँ जाकर के पढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ की एक यही विशेषता है, हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट के व्याख्याता है और अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चे विशेष रूप से रुचि लेते हैं और वह अध्ययन करते हैं। इसीलिए दूर दूर से बच्चे यहाँ आकर के पढ़ने के लिए आते हैं। और सबसे एक बड़ा क्वेश्चन है सर, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए इस कोचिंग में क्या व्यवस्था किया गया है? हाँ, जिसके माता पिता, जिन बच्चों के माता पिता दोनों नहीं हैं, उस बच्चे को हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी उन बच्चों को कहा जाता है हम लोगों की तरफ से, अगर किताब कॉपी कलम भी तुम्हें घट रहा है और पढ़ने की तुम्हारे अंदर है, तो किताब कलम कॉपी भी तुमको यहाँ से मिलेगा और तुम यहाँ आकर के पढ़ो। तुम्हें किसी भी प्रकार की रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। जिनके माता पिता नहीं? हाँ, जिनके माता पिता मान लीजिए माता है पिता नहीं, उनके लिए? उस बच्चों को के लिए भी है कि तुम्हें हर एक बच्चों की अपेक्षा 50% यहाँ तुम्हें पे करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आपका कोचिंग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है मैट्रिक में, और दूर दूर से बच्चे आपके यहाँ आते हैं। हमको लगता है कि मंसूचक में सबसे तेज़ी से आपका कोचिंग बढ़ रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपको बता दूं, जो अभी की जो वर्तमान रिजल्ट है, रिजल्ट एक तो कम समय में कॉपी का चेक हुआ, बहुत कम समय, और सही मूल्यांकन मेरे हिसाब से बच्चों का नहीं है। और जहाँ तक ज़्यादा मार्क्स और कम मार्क्स की बात है, तो पिछले साल मेरे ही इंस्टीट्यूट का बच्चा पूरे मंसूचक प्रखंड का पढ़ता, लेकिन इस बार विभिन्न कारणों से उतार चढ़ाव तो होते रहता है। बच्चों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर रहा और रिजल्ट आया, स्टूडेंट पढ़ा लेकिन रिजल्ट मार्क्स कम आया। इसके लिए फिर इस बार से प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। जी सर, क्या आप मतलब किस ढंग से पढ़ाते हैं? कितना मतलब स्टूडेंट आपके यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपके यहाँ आना चाहता है? सुमन सर के यहाँ जाना है, सुमन सर के यहाँ जाना, और दूर दूर से हमको लगता है जो 10 किलोमीटर के 12 किलोमीटर के दायरे से आपके यहाँ स्टूडेंट आते हैं। तो क्या ऐसा है आपके कोचिंग में जो खींचा चलाता है स्टूडेंट? सबसे पहले तो मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूँ। मैं बच्चों को सभी विषय पढ़ाता हूँ। अभी तक जब वर्तमान में जैसे बिहार बोर्ड में इंग्लिश नेसेसरी नहीं, लेकिन मैं परमानेंट इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों को, जिससे कि आने वाले क्लास में 11th 12th में बच्चों को इंग्लिश इजी लगे, क्योंकि डायरेक्ट 10th तक इंग्लिश है नहीं और 11th से इंग्लिश है। उसके बाद सभी शिक्षकों का अलग अलग टीम, सभी अनुभवी हैं, साइंस के अलग हैं, SST के अलग हैं, हिंदी संस्कृत के अलग हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चों को लगता है जो अच्छा पढ़ाई हो रहा है और सभी विषय बराबर होता है, लेकिन बच्चे दूर से आते हैं, पढ़ाई के नाम पे ही आते हैं, क्योंकि मैं कोई सरकारी विद्यालय से हूँ नहीं,
और बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं। मैं कुछ आने वाले समय में 1-2 विद्यालय के बारे में मैं आपको ही बुला करके बताऊँगा, जो उससे क्या है, विभिन्न कोचिंगों से उनका टचअप है और उस कोचिंग के शिक्षक उस विद्यालय में शिक्षक हैं और उनका बच्चा टॉप कर रहा है तो वो स्कूल का नाम कम ले रहे हैं और कोचिंग का नाम ज़्यादा ले रहे हैं। उनको खासकर मेरे बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार भी किया जाता है। अगर पता चल जाता है JMS कोचिंग का बच्चा है, उस बच्चों को ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है और कहता है कोई बात नहीं है, JMS का बच्चा है, तुम तेज होगा ही होगा। कुछ विषय के शिक्षक हैं, तो मैं इस बात को लेकर के 1-2 बार पहले मैं आपके माध्यम से उनको सचेत करना चाहता हूं। अगर ऐसा आपका रवैया रहा तो आने वाले समय में आपके साथ भारी परेशानी हो जाएगी। ऐसा भी मेरे साथ होता आ रहा है। जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात होती है, सभी विद्यालय में नहीं, बस 1-2 विद्यालय ऐसे हैं जो जाने माने विद्यालय हैं और उसके शिक्षक वहाँ के शिक्षक समझते हैं क्या, जो मेरा ही पूरा विद्यालय है। आने वाले समय में मैं उनको भी मैं बताऊँगा होता क्या है। बस आपके माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूँ जो आप इस पर कंट्रोल कर लें। असल ये बताइए कि आपके कोचिंग के बारे में कहा जाता है जो विकलांग हो या फिर बेसहारा हो उसको आप मुफ्त पढ़ाते हैं। सर यही तो भारी समस्या है। हमें कुछ लोग जानबूझ के कहेंगे पॉलिटिक्स, राजनीति। मेरा मेन एम है, मोटो है जो मैं सेवा। मैं बहुत ही निम्न फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई विरासत मिली नहीं है, लेकिन हम लोग का उद्देश्य क्या है, जो सेवा करना। लेकिन लोग को लगता है या कोई दिव्यांग हो या किसी तरह का किसी की सहायता चाहिए या छोटा जो मदद हो सके, जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में मैं लोगों को पढ़ाई के अलावे भी अगर जहाँ कोई मदद हो सके तो मैं उसमें जाके खड़ा उतरता हूँ। हमारे कुछ करीबी मित्र हैं जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो कोचिंग चलाते हैं, वो बच्चों के बीच में कहते हैं कि अरे वो तो राजनीति करता है, हमारे बच्चे को भड़काते हैं। वो कहते हैं क्या विशेष समुदाय का बच्चा है तुम वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जाओ, ये है वो भाजपा में है, फलना है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं भाजपा में हूँ या कहीं भी हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बच्चों को समान रूप से देखता हूँ और इसलिए लोग को लगता है क्या बच्चे को भड़काते हैं। मैं डिस्टर्ब होता हूँ मंसूर चक में, कुछ लोगों से डिस्टर्ब होता हूँ जो कि वो हमें मेरे प्रति उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। बच्चे भी तो आजकल समझते ही हैं। वो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट किसी का नहीं, आपसे आपके सामने आपकी तरह बात करेगा और मेरे सामने मेरी तरह बात करेगा। यदि आप मेरे बारे में उसको कुछ कहते हैं, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पैकेट मोबाइल रख ले है, आपसे बात कर रहा है और जो बात कर रहा है वो रिकॉर्डिंग कर लेगा और हमको आके सुना देगा। ऐसे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे सभी जगह हैं, तो ये सब होती है। अच्छा, राजनीति करना जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई बहुत बुरी बात तो है नहीं। जब 2 रुपये की नमक का दर राजनीति तय करती हो तो फिर राजनीति करने में बुराई क्या है? राजनीति अगर आपको कोई कहता है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, ये उनके माइंड को मतलब माइंड सेटअप करना पड़ेगा ना, माइंड सेटअप करना पड़ेगा। जो करना क्या है, हमारे एक आप 12th का हिंदी है दिगंत भाग 2, उसमें एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का, ठीक है। तो भगत सिंह ने इस पर चर्चा किया है जो छात्र को भी राजनीति में भाग लेना चाहिए और राजनीति के लोग तो तोड़ ममोड़ के पेश करते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को, मैं जिस काम को करता मैं बताना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता था शुरू से, 2012-13 से। मैं उस समय हमें लोग कहते थे सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे कोचिंग चलती है। लेकिन आज जो लोग बोलते थे वही लोग आज हम देख रहे हैं जो जम करके सोशल मीडिया पर जो हमको विरोध करते थे, मेरे बारे में बच्चों को भड़काते थे। बच्चा भी कहता है क्या सर, आज तो आपके बारे में बोलते थे, अभी देख रहे हैं खूब कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो ये हो जाती है ना, अगर मेरे बारे में जो बोलेंगे उनको आने वाले समय में वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पॉजिटिव लगता है हम किसी का कॉपी नहीं करते, मैं अपना करता हूँ। और आने वाले समय में देखता हूँ जो मैं करता हूँ वो पीछे उनको भी करना ही पड़ता है। विरोध तो कहा गया है जिंदों की होती, मुर्दों का कोई विरोध थोड़ी करता है। अच्छा लगता है सर, विरोध होती है तो मज़ा आता है हमको, तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं कहीं कूटनीति हो जाती है, आप गलत को सही कर देते हैं, आप अपने पद गरिमा का फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये सब तो बुरा लगता है। लेकिन आने वाले समय में बच्चे जागरूक हैं, अब बच्चे जागरूक हैं, समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा हेल्प हो जाता है तो बच्चे लोग लगता है क्या जो वहाँ जाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और बच्चे पहुँचने का कारण भी बहुत सारा कारण होता है। जैसे आप विद्यालय से हैं तो आपके यहाँ बच्चा तो स्वाभाविक है पहुँचेगा, और उसको मोटिवेट करेंगे, उसको थोड़ा सा लगाव रखेंगे तो आपके यहाँ स्टूडेंट पहुँचेगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ जो ये सब गलत बात है, ये सब होना नहीं चाहिए। जिए और जीने दें, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए अभी। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने सारे सवाल का जवाब बेबाकी से सवाल का जवाब दिया।
और हम लोग एक नया चैनल खोले हैं newsaction24.com, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो एक बार उसके बारे में मैं सुना था, और ये मसूचक थाना का जो ग्रुप है उसमें आपका आया था, और उसमें जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं वो सब उसमें थे ग्रुप में, और अच्छा लगता है। और आने वाले समय में अगर इस तरह चलता रहा तो एक दिन काफ़ी अच्छा स्थिति इसकी रहेगी। और हम लोगों से जो कहिए, जहाँ तक कहिए, सोशल मीडिया पे है वहाँ शेयर कर देंगे और उसको सुनेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।